आधार पर लाखों नौकरियां देने का काम वो किया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, केवल आधे मिनट के लिए। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में दयाल सिंह पब्लिक स्कूल करनाल के विद्यार्थीगण एवं अध्यापकगण उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत भी करता हूं और बड़ी संख्या में बेटियां यहां पर उपस्थित हैं। मैं विशेष रूप से उनको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जी मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव लेकर के आए उसके ऊपर मैं जवाब के लिए खड़ा हुआ हूं हमारे विपक्षी साथियों द्वारा, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे जो मुख्य विपक्षी दल हैं उनका आचरण पहले दिन से पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, पता नहीं दिल्ली से इनके पास कोई कॉल आती है और वो झूठ फैलाने का काम इतनी गति से करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी गति से तो हवा भी नहीं चल रही जिस गति से ये झूठ फैलाते हैं। और फिर माननीय अध्यक्ष जी, जब जवाब सुनने की बारी हो फिर बोरिया बिस्तरा ठायका घर अनुभाग जा। ये देश प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी अन्याय कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, 55 साल तक तो अन्याय देश की जनता ने सहा है, परंतु जो झूठ ये फैला रहे हैं हमारे युवा, जिन्होंने माननीय अध्यक्ष जी वो कार्यकाल नहीं देखा जब वो कांग्रेस का क्रूर कार्यकाल था, जिस कार्यकाल के अंदर माननीय अध्यक्ष जी एक अपने परिवार का गुजारा कर रहा व्यक्ति, उसके गले में टायर डाल करके जला दिया गया, चौकों के ऊपर जला दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने जो सुनने की क्षमता नहीं रखते, इन लोगों ने क्या क्या उनके सब ऊपर अत्याचार किए। अपने केस से वो लोग प्रेम करते हैं, उन्होंने अपने केस कटवाने पड़े भय के कारण, कहीं हमारे को भी मार ना दिया जाए। हजारों की संख्या में माननीय अध्यक्ष जी वो 84 का दौर आज भी रोंगटे खड़े करने वाला है जब याद आ जाता है। कांग्रेस के लोग उनको अपना रोल मॉडल कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई नहीं, कांग्रेस ने माफी मांगी, रोल मॉडल तो नहीं कहना चाहिए था, परंतु राहुल गांधी ने और पूरी कांग्रेस ने उनको लेकर के 84 के दंगों को लेकर के आज तक माफी नहीं मांगी और रोल मॉडल कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जख्म के ऊपर नमक और मिर्ची लड़ा करके डालने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि हमारी सरकार ने उस व्यवस्था को बदलने का काम किया है। हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी हैं। पहले नौकरियां सूची राजनीतिक घरानों में माननीय अध्यक्ष जी बनती थी, आज बच्चे की मेहनत के ऊपर, उसके आधार पर माननीय अध्यक्ष जी सूची बनती है। आज गरीब का बच्चा भी किसी की सिफारिश नहीं चलती, माननीय अध्यक्ष जी नौकरी पे लग जाता है। 2 लाख नौकरियां दी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने युवाओं का आत्मसम्मान, उनका विश्वास बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने पिछले मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 2005 में कांग्रेस सत्ता में आई, प्रदेश की जनता को उम्मीद थी
कि भाई कुछ बदलाव होगा। वे उन्होंने विश्वास के साथ कांग्रेस को चुना, उम्मीद थी कि व्यवस्था बदलेगी, परंतु माननीय अध्यक्ष जी सुनने की शक्ति नहीं है। उठका बाज गए, अरबाज गए, बात नहीं सुन सकते। कांग्रेस के कार्यकाल में व्यवस्था का जो जनाजा निकला है, हर व्यक्ति उससे आहत था। माननीय अध्यक्ष जी, उससे बुजुर्ग आहत थे, उससे युवा आहत थे, उससे कर्मचारी भी आहत थे, महिलाएं आहत थी, युवा आहत थे, परंतु माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने उस व्यवस्था को और चरमराने का काम कांग्रेस ने अपने समय में किया है। हम जानते हैं जुलाई 2005 में गुरुग्राम के अंदर कांग्रेस का शासनकाल था। ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल नु डांटे। इनके कारनामे जिसको पूरा प्रदेश जानता है, परंतु माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से नई पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूं कि शायद उनको नहीं पता होगा भी कांग्रेस के कारनामे कैसे रहे। नई पीढ़ी को जरूर सर्च करना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, इनका कार्यकाल देखना चाहिए। गुरुग्राम के अंदर होंडा कंपनी के आंदोलनरत श्रमिकों पर हुई पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें ने पूरे देश को इनके कार्यकाल में झकझोर करके रख दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, मजदूरों को सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा करके क्या हालात किए थे, उनको हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कहीं की जान भी चली गई माननीय अध्यक्ष जी, कहीं श्रमिक घायल हुए। और माननीय अध्यक्ष जी, अगस्त 2005 में कौन भूल सकता है उस कांड को, उस कांड को कौन भूल सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, 2005 में गोहाना की वाल्मीकि बस्ती में दलित परिवारों के किस प्रकार से मकान जला दिए गए थे। घरों के अंदर उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया था, पुलिस की मौजूदगी के अंदर। माननीय अध्यक्ष जी, वो शासन तंत्र नहीं था, वो कांग्रेस का लूट तंत्र था। लूट तंत्र के अंदर लोग अपने घर, सामान और जीवन भर की कमाई छोड़ करके माननीय अध्यक्ष जी कांग्रेस के कार्यकाल में भाग गए थे, घर छोड़ करके वहां रहे नहीं थे, मजबूर हो गए थे। आज दलित हितों की बात ये करने वाले विपक्ष के विपक्षी दल आज यह बताएं कि दलितों की पूरी बस्ती को किस तरह से आग के हवाले कर दिया था, किस तरीके से वो जली थी। आज भी मैंने कहा है माननीय अध्यक्ष जी, इनके कार्यकाल का हमारी आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि उनको नहीं पता था, छोटे थे, कि क्या क्या इनका शासन रहा है, किस तरीके से घरों के अंदर भाग गए थे छोड़ करके अपना कारोबार सारा का सारा। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी वो घटनाक्रम अगर याद आता है, रोंगटे खड़े होते हैं। इनकी संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय कहाँ था जो ये बात कर रहे हैं आज। माननीय अध्यक्ष जी, सुनने की ताकत नहीं रही इनके अंदर, और आगे तो नहीं आए भी गए कुछ ना कुछ, विभाग का दिखाई भी नहीं देंगे न, और ये हालात होने वाले हैं इनके, झूठ फैला रहे सारा दिन। हाँ, अभी कांग्रेस का ही विधायक है, दलित समाज से है, उसके मन में पीड़ा है कि जिस व्यक्ति ने सिखों को जला करके मार दिया उसको रोल मॉडल बता रहे हैं। भाई अगर रोल मॉडल बता रहे हैं, राहुल गांधी ने कहो कि अपने घर के अंदर उसका बड़ा सारा पोस्टर लगा ले, फोटो लगा ले, हुड्डा साहब लगा ले, फोटो लगानी चाहिए घर में, बाहर भी लगानी चाहिए, अभी हमारा रोल मॉडल आए। ये तभी तो ऐसे लोगों को संरक्षण देना,
ये कांग्रेस की फितरत रही है, सोच रही है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर फरवरी 2007 की पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास जो समझौता एक्सप्रेस में जो बम विस्फोट हुआ था, 68 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और अनेक यात्री घायल हुए थे। माननीय अध्यक्ष जी, 2007 जून में कैथल के मनोज और बबली की हत्या कर सबको नहर के अंदर फेंक दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, जनवरी 2008 में गुरुग्राम के अंदर अंतरराष्ट्रीय किडनी रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। विपक्ष बताए कि जिस गुरुग्राम को उन्होंने उपलब्धि बता करके वो प्रचारित करते हैं, उसी गुरुग्राम में गरीबों के शरीर से किस प्रकार से अंगों को निकाल करके अवैध व्यापार माननीय अध्यक्ष जी इनके कार्यकाल में किया जाता था। मैं डिप्टी स्पीकर साहब को कहूंगा, आप उठकर इधर बैठ जाओ, नहीं आप ही की तरफ उंगली हो रही है। और तो रहे नहीं है, हैं जी? अच्छा, माननीय अध्यक्ष जी, कौन भूल सकता है उस कांड को। 21 अप्रैल 2010 हिसार के मिर्चपुर गांव में दलित बस्ती के ऊपर हमला हुआ। ये सत्ता में थे माननीय अध्यक्ष जी, काला चश्मा था लगा हुआ, दिख नहीं रहा था कुछ भी। क्या अत्याचार हो रहे हैं लोगों के साथ, सुनने की क्षमता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाना सस्ता है, आरोप लगा करके भाग जाना उससे भी सस्ता है। आरोप लगाओ और भाग जाओ, सुनना नहीं। कैसे सुने? क्योंकि सुनेंगे तो पोल खुलेगी, जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने की हिम्मत नहीं है और फिर यही चारा बचता है कि वही अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और भाग जाओ आरोप लगा करके। माननीय अध्यक्ष जी, मिर्चपुर के अंदर वहां पर भी किस प्रकार से घरों को आग के हवाले किया गया। 70 वर्ष का बुजुर्ग ताराचंद और उनकी दिव्यांग बेटियां सुमन को जिंदा जला दिया गया। ये कौन भूल सकता है? इनके कार्यकाल के इन कारनामों को सैकड़ों दलित परिवार माननीय अध्यक्ष जी गांव छोड़ करके बाहर चले गए। मामला इतना गंभीर था कि मुकदमे की सुनवाई माननीय अध्यक्ष जी हरियाणा से बाहर दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ी। हरियाणा में सुनवाई भी नहीं हुई। ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। कानून व्यवस्था इनके कार्यकाल में कैसी थी? माननीय अध्यक्ष जी, आज कांग्रेस के मित्र सामाजिक न्याय की ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में जो मिर्चपुर कांड राख बन गई थी, इनके शासन में वो संवेदनशीलता वो कहाँ थी माननीय अध्यक्ष जी? आज ये जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2012 में रोहतक का अपना घर कांड इनके समय में हुआ और ये बात बोलते हैं, सुनते नहीं है। कहा जी ये तो 12 साल पुरानी होगी। भाई 12 साल पुरानी होगी, कहा ही फिर दोबारा बात करते हैं। ये विपक्ष के नेता कह रहे थे कि एक बारी कह लो, कहा भाई एक बारी कह ले। जब थारे कारनामे ऐसे थे तो वो तो बार बार बताने पड़ेंगे। ये माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नई पीढ़ी आती है, नई पीढ़ी को नहीं पता लगता भी इनके कारनामे क्या थे। जब तक बताएंगे नहीं, जब तक चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि इनका शासनकाल कैसा था। और ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अपना घर कांड को कौन नहीं जानता माननीय अध्यक्ष जी? सामान्य अपराध नहीं था वो कोई साधारण अपराध नहीं था। अपने को नहीं याद करते जी।
हाँ, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, भाग जाना, क्योंकि इनका मान्य अध्यक्ष जी एजेंडा फिक्स है। वहां से एक कॉल आती है, बात नहीं सुनते, माफी मांगो माफी मांगो। बताओ क्या गलत कह दिया, क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द कह दिया मैं तो कुछ भी नहीं कहा। माफी तो इनको मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी 84 के समय के अंदर 1984 में जो सिखों के साथ नरसंहार किया, आज तक माफी नहीं मांगी। अभी भी अपमान कर रहे, अभी आरोपी को ही रोके रहे, माफी नहीं मांग रहे। इनको तो ये तो देखते हैं माननीय अध्यक्ष जी भी अपना कैसे पल्ला छड़वा करके भाजने का काम कराया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, अपना घर कांड की मैं चर्चा कर रहा था। यह मानवता को शर्मसार करने वाली एक बड़ी घटना थी। सरकारी सहायता प्राप्त आश्रय गृह था वो, जहां पर अनाथ बच्चियां, बेसहारा बच्चियां और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चियां, वहां पर सरकार के द्वारा उस स्थान के अंदर उनका पालन पोषण किया जाता था, उनको आगे बढ़ाया जाता था। परंतु किस प्रकार से बच्चियों, वहां पर महिलाओं के ऊपर यौन शोषण हुआ, इनके कार्यकाल में शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया, इनके कार्यकाल में माननीय अध्यक्ष जी गंभीर तथ्य उसके अंदर सामने आए, उसको दबाया गया, उसको दबाने की कोशिश की गई। माननीय अध्यक्ष जी, जो सरकार असहाय बेटियों को आश्रय गृह में भी सुरक्षित नहीं रख पाई, माननीय अध्यक्ष जी उनके प्रतिनिधि आज महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आज बोल रहे हैं महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है माननीय अध्यक्ष जी बात करने का, किस प्रकार की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी 2012 जुलाई मानेसर जो मारुति सुजुकी का घटनाक्रम हुआ, उसको कौन नहीं जानता। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी हिंसक घटना जिसने एक भयानक रूप ले लिया। माननीय अध्यक्ष जी, कंपनी के मानव संसाधन महाप्रबंधक अविनाश कुमार देव की, उसको जलती भट्टी के अंदर उठा करके घेर दिया और उसकी मौत हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, जला दिया गया। अनेक अधिकारी कर्मचारी घायल हुए तथा सेंटर में आगजनी तोड़फोड़ की गई। इससे न केवल कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठे माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि हरियाणा की औद्योगिक छवि भी पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर माननीय अध्यक्ष जी बदनाम हुई है। यह तो माननीय अध्यक्ष जी आदरणीय मोदी जी 2014 में आए, इंडस्ट्रियलिस्ट का एक बड़ा विश्वास देश के अंदर बना है। इनके अंदर तो इंडस्ट्रियलिस्ट का विश्वास खत्म हो गया था। अभी आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट का। जहां मोदी जी हैं वहां विश्वास बढ़ता है, देश का गौरव बढ़ता है, देश का सम्मान बढ़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय के अंदर तो देश का गौरव भी कम हुआ, देश का सम्मान भी कम हुआ। कौन नहीं जानता इनके कार्यकाल को। माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की एक के बाद एक घटनाएं वो सामने आ रही। 2014 हिसार के बगाना गांव में 4 दलित नाबालिग लड़कियों के अपहरण और उनके दुष्कर्म का मामला माननीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय स्तर पर वो चर्चा का विषय बना। पीड़ित परिवारों को न्याय की मांग के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, उस शासन की वास्तविकता थी। मैं आज स्वयं को दलित बेटियों का सबसे बड़ा हितैषी ये लोग बताते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे
आदित्य देवीलाल जी ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमने इसके सुधार के अंदर बहुत काम किए हैं। नागरिकों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 माननीय अध्यक्ष जी हमने सफलतापूर्वक लागू किया है। अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है 112 के ऊपर अगर कॉल करता है तो मात्र 7 मिनट 8 मिनट के अंदर उसके पास हेल्प पहुंचती है। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। प्रदेश का कोई भी नागरिक किसी भी स्थान किसी भी समय इस सेवा के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है। पुलिस सेवा माननीय अध्यक्ष जी 100, अग्निशमन सेवा 101, चिकित्सा आपातकालीन सेवा 108, महिला हेल्पलाइन 1091, यातायात हेल्पलाइन 1073, साइबर हेल्पलाइन 1930, दुर्गा शक्ति ऐप और NHAI हेल्पलाइन 1033, आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1070 और 1077 तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की हेल्पलाइन 181 और 1098 सहित माननीय अध्यक्ष जी 10 आपातकालीन सेवाओं को डायल 112 के साथ जोड़ा गया है ताकि नागरिकों को तुरंत सहायता मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी प्रदेश में 630 हमने टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के रूप में तैनात किया हुआ है। इन वाहनों पर प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी जो घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर प्रथम सहायता के रूप में कार्रवाई करते हैं। इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार ने 250 अतिरिक्त इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों की खरीद को भी आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी है। माननीय अध्यक्ष जी महिला सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में 33 महिला पुलिस थाने हमने स्थापित किए हैं। संकट में फंसी महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए दुर्गा शक्ति ऐप शुरू किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी संवेदनशील स्थानों पर दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स 24 घंटे 24 कंपनियां 48 पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए गए हैं। सुनारिया रोहतक में महिला पुलिस दुर्गा बटालियन स्थापित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी नई भर्तियों के माध्यम से पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए तत्काल FIR दर्ज करने, समयबद्ध जांच करने, पीड़ित को सुरक्षा एवं सहायता उपलब्ध कराने और आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी ऐसे मामलों की जिला स्तर पर वरिष्ठ पुलिस हमारे अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है और वांछित अपराधियों, उद्घोषित अपराधियों को जमानत पर या पैरोल से फरार हुए अपराधियों तथा सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन ट्रैक डाउन माननीय अध्यक्ष जी हमने वो चलाया हुआ है। जिला एवं पुलिस थाना स्तर ऐसे अपराधियों की सूचियां माननीय अध्यक्ष जी नियमित रूप से अपडेट की जा रही हैं और उनकी गतिविधियों की निगरानी तथा गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन भी हमने किया हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी हाल में ही 1 अगस्त 2015-2026 तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 4,771 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी इस अभियान में 216 हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें से 135 माननीय अध्यक्ष जी कट्टे और 76 पिस्तौल, 3 रिवॉल्वर,
2 बंदूकें भी शामिल हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त 287 कारतूस और 15 मैगजीन भी बरामद की गई हैं। इसके दौरान 241 नए अपराधियों उनकी हिस्ट्री शीटर उनकी खोली गई है और 1406 अपराधियों की हिस्ट्री शीट को अपडेट भी किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार 1 दिसंबर 15 दिसंबर 2025 तक चलाए गए ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के दौरान 1213 मामले दर्ज किए गए हैं और 2200 अपराधियों को माननीय अध्यक्ष जी गिरफ्तार भी किया गया है। हम केवल घटना होने के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं है, अपराधवार, जिलावार माननीय अध्यक्ष जी और पुलिस थानावार मूल कारणों तक हॉटस्पॉट का विश्लेषण किया जा रहा है। अपराध के मूल कारणों की पहचान करने के बाद प्रत्येक संबंधित जिला और पुलिस थाने के लिए अलग अलग रोकथाम तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपराध को होने से पहले रोकना, ये संवेदनशील क्षेत्रों में हमारी पुलिस की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। माननीय अध्यक्ष जी, जांच और अभियोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गंभीर मामलों में न्यायालय द्वारा आरोपी को बरी किए जाने पर प्रत्येक मामले की अलग से समीक्षा की जाती है। समीक्षा के दौरान यदि किसी जांच अधिकारी की लापरवाही, गंभीर त्रुटि, निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन सामने आता है तो माननीय अध्यक्ष जी उसके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, 1 जुलाई 2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों को हरियाणा में पूरी गंभीरता के साथ लागू किया गया है। प्रदेश ने न्यायालयीय समन को इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से जारी करने का 100% सफलता प्राप्त की है और 90% से अधिक ई-चार्जशीट स्वीकार एवं उपयोग की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्य, ई साक्ष्य, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा तकनीक आधारित जांच के उपयोग से आपराधिक न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, समयबद्ध बनाया गया है। इन्हीं सुधारों के परिणाम स्वरूप नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद दर्जनों मामलों में हरियाणा ने 75% दोषसिद्धि दर प्राप्त की है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका अर्थ है कि हमारी सरकार केवल अपराधी को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मजबूत साक्ष्यों के आधार पर उसे न्यायालय से सजा दिलवाने पर भी पूरा ध्यान दे रही है। माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था जैसे संवेदनशील विषय पर भय और भ्रम की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, अपराध का स्वरूप आज बदल रहा है, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के इस जमाने के अंदर नई नई तकनीक अपराधी अपनाते हैं, परंतु ये हम सब के सामने ये प्रत्येक जो चुनौती है उसको समाप्त करना ये हमारे सामने है। और माननीय अध्यक्ष जी, जैसा अपराधी विदेश में बैठ करके डिजिटल तकनीक का सहारा लेकर के हमारी पुलिस भी आधुनिक तकनीक और अंतर्जातीय और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और मजबूत अभियोजन के माध्यम से उनका मुकाबला माननीय अध्यक्ष जी कर रही है। सरकार किसी भी घटना को सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज भी नहीं करती है। प्रत्येक अपराध माननीय अध्यक्ष जी हमारे लिए चिंता का विषय है और प्रत्येक पीड़ित को न्याय दिलाना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, उससे कोई समझौता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन और प्रदेश की जनता को आज ये इस महान सदन के माध्यम से विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी सरकार
अपराध की रोकथाम को और प्रभावी बनाएगी तथा जांच एवं अभियोजन की गति को और तेज करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है माननीय अध्यक्ष जी, और संदेश भी हमारा स्पष्ट है। अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता, उसको जरूर माननीय अध्यक्ष जी सजा मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो प्रस्ताव हमारे आदित्य देवीलाल जी लेकर के आए हैं उसके ऊपर मैंने अपनी बात रखी है, और क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है माननीय अध्यक्ष जी, और इसको लेकर के हमारी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। थैंक यू। श्री आदित्य देवीलाल विधायक और श्री अर्जुन चौटाला विधायक, आप कोई भी 2 सप्लीमेंट्री आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में डीएवी सैनिटरी पब्लिक स्कूल टोहाना व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भादसों करनाल के विद्यार्थीगण व अध्यापकगण उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से उनका भी स्वागत करता हूं। आदित्य जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद। मैंने अध्यक्ष जी गलत नहीं कहा था। इस सदन में तमाम सदस्यों की मौजूदगी में, और आज स्कूल के छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं इनसे भी माफ़ी मांगूंगा कि आज जो सदन में हुआ, जो कांग्रेस के सदस्यों ने जो उत्पात मचाया है, उन बच्चों ने जो देखा है, तो मैं इनसे क्षमा मांगता हूं कि बहुत आस और उम्मीद से यहाँ लोग इस कार्रवाई को देखने आते हैं कि उनका सदस्य क्या बातें उठा रहे हैं। पूर्व में भी मैंने कहा था कि 2024 में राज्यसभा के चुनाव में उन काली भेड़ों को सामने आना चाहिए जिन्होंने जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात किया है। आज आपने देख लिया भी तमाम सदस्यों ने काले कपड़े पहन रखे थे, और भेड़ इकट्ठी रहती है, झुंड में इकट्ठे रहते हैं। इनके हालात ये हैं कि अगर इनकी जिले में मीटिंग हो तो इनका नेता सालम घर नहीं जाता, किसी का कुर्ता फटा होता है, किसी के बटन फटे होते हैं, किसी के टांके आए होते हैं। आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। आपने किसी का कुर्ता बटन नहीं फटा, किसी को गलत नहीं किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पब्लिक जनता इनको देख रही है, ये उंगली कटा के शहीद होने वाले लोग हैं। एक ही सदस्य बैठे हैं, मुझे लगता है शायद कान में रुई डाल रखी होगी, इतनी गालियां लोगों द्वारा भी और सदन में भी कांग्रेस के सदस्यों को, जो इनका नकारात्मक रवैया है उसको देखते हुए जो मिल रही है, जो सदस्य बैठे हैं, मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि बड़े दिल वाले हैं, इतनी गालियां सुन के भी बैठे हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो कानून व्यवस्था को लेकर बात रखी है, इनमें मैं 4 अहम चीजें बताना चाहूंगा जो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी चूक गए हैं। एक तो मेरा जो सीए था वो कानून व्यवस्था लेके था, मुख्यमंत्री जी ने पूरा भाषण ही पढ़ दिया। मुझे लगता नहीं कि अब सदन में आगे मुख्यमंत्री जी का कोई भाषण होगा। दूसरा, इसमें कहीं नशे का जिक्र नहीं है। क्या नशा कानून व्यवस्था में नहीं आता? आज हालात ये कि कोई गांव हरियाणा का ऐसा नहीं है जिसमें चिट्टा, अफीम, ऐसा नशा युवाओं में ना हो। कितना नशा पकड़ा गया, कहां पकड़ा गया, कब कब पकड़ा गया, क्या कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो रही है जो नशा तस्करी करते हैं, जो हमारे युवाओं को जो तबाह करने का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मामला, 50 किलो से ज्यादा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे को पूरा कर लेना था एक बार, उसके बाद फिर आपके पास ही समय सर बोलने का, मैं 2 मिनट में फिर आप मेरे सारे जवाब दे देना। बहुत बड़ी तादाद में अफीम सिरसा में पकड़ी गई। पुलिस के सदस्यों ने अफीम, उस पकड़ी हुई अफीम में से अफीम निकाल ली। किसने निकाल ली? क्या उससे ताकत मिलती है? क्या महकमे को ताकत मिलती है? ऐसे हालात हरियाणा के हैं कि नशा पकड़ा जाए, उसी नशे को पुलिस वाले निकाल लेते हैं और बेचते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिक्र कर दिया, कट्टा पकड़ा गया, हर चीज, छोटी से छोटी चीज का जिक्र किया है। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि अनिल विज साहब भी होम मिनिस्टर रहे हैं, 15 साल से सरकार बीजेपी की चल रही है, 3 प्लान होंगे। ये जो ग्राफ है अपराध का, ये बढ़ रहा है। आप कह रहे हो कि हमने 2.5% कटौती कर दी, इसका मतलब अनिल विज जी गलत थे, इनके समय में इतनी ज्यादा